सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमने अध्याय 1 के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बनने लगेंगे, वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन अपना कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसे समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट वस्तु की सतह हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देती है। ठीक है, अब संक्षारण जानिए आप लोग। क्या संक्षारण? संक्षारण क्या है? जंग। क्या है? जंग। भाई जब अपन क्या करेंगे, लोहे की वस्तु को क्या कर देते हैं? लोहे की वस्तुओं को आप जमीन में रख देते हैं यूं। ठीक है, जमीन में जैसे हमने ये रही लोहे की वस्तु, इसको हमने रख दिया, तो जो जमीन में क्या होती है? नमी होती है। क्या होती है? नमी होती है। और जो अपना वायुमंडल है, क्या है? वायुमंडल, उसमें भी नमी होती है। क्या होती है? नमी होती है। तो जो लोहे की वस्तु है वो क्या करती है? नमी से क्रिया करने लगती है, तो उसमें जंग लगने लगता है। जंग लगने लगता है तो वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। तो हमें क्या करना है? जंग से बचाना है, तो हम उन्हें क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्योंकि जो पेंट होता है, क्या पेंट होता है? बार्निश। वो क्या होता है कि हवा और नमी के बीच का संपर्क समाप्त कर देता है, तो हमारी जो लोहे की वस्तु है वो सुरक्षित बनी रहती है, उनमें जंग नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अब सबसे पहले जानिए संक्षारण। संक्षारण क्या है? जंग। जैसे एक लोहे की वस्तु है, आप लोगों ने नॉर्मल भी देखा होता है, कहीं पे लोहे की वस्तु डली होती है तो उसमें क्या होता है? लाल भूरे रंग की क्या होती है? परत चढ़ी होती है। क्या? लाल भूरे रंग की क्या होती है? परत चढ़ी होती है। तो वही तो है जंग। लाल भूरे रंग की जो परत होती है उसी को तो हम कहते हैं जंग। तो हमें क्या करना है? आंसर अपना क्या है कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है, जैसे कोई धातु ले ली हमने लोहा, तो जब हम उसे क्या कर देते हैं? वायुमंडल में रख देते हैं, तो वो क्या होता है? वायुमंडल में नमी होती है, तो वो नमी से क्रिया करके क्या होती है? संक्षारित होने लगती है, मतलब उसमें जंग लगने लगता है, वो खराब हो जाती है, किसी काम योग्य नहीं रह जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो गल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे में जंग लगना संक्षारण है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना। और दूसरा उदाहरण है चांदी के आभूषणों का मलिन होना, चांदी की वस्तुओं का मलिन हो जाना। जैसे चांदी होती है, क्या होती है? चांदी। आप लोगों ने नॉर्मल घर में भी देखा होगा, आप लोग भी पहनते होंगे, उपयोग करते होंगे। तो जो चांदी होती है वो आप कुछ दिन पहनते हैं तो उसमें क्या होता है? काले काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो जो आप क्या करते हैं? सुनार के पास जाते हैं उसे साफ करवाने के लिए। तो सुनार क्या कहता है? भाई इसका कुछ भट्टा कटेगा। क्यों? क्योंकि जो चांदी होती है जब वो साफ करेगा, वो परत हटाएगा, मतलब उसके ऊपर जो जंग लगा हुआ है वो हटाएगा, तो उसके साथ कुछ चांदी भी निकलती है। जब वो जमा होगा अच्छी तरीके से तो भाई कुछ चांदी साथ में निकलेगी। ठीक है, तो वो आपको क्या करता है? पहले से ही बता देता है कि कुछ भट्टा कटने वाला है। तो यही है चांदी के वस्तुओं का मलिन होना, मतलब उनमें काले रंग की परत चढ़ जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो अपना तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। क्या है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो चलिए पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसे समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त या खराब होने से बचाने के लिए, क्या? क्षतिग्रस्त या खराब होने से बचाने के लिए हमने नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। किससे प्रभावित करते हैं? नाइट्रोजन से। ठीक है, जब ऐसे खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं, क्या? जब ऐसे खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं? अपचेत होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए अब इसे समझ लेते हैं कि आखिरकार है क्या। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ। जो अपन खाना बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? तेल डालते हैं। जैसे सब्जी बनाई नॉर्मल, उसमें क्या होता है? तेल होता है। तो वो क्या होता है?
वो खराब होने लगता है। क्या होता है? खराब होने लगता है। अब वो कैसे खराब हो जाता है भाई? जब हम खाने को क्या करेंगे, खुले में रख देंगे, ठीक है। खाने को खुले में तो अपन रखते ही हैं, उसे भाई डिब्बे में बंद करके तो रखेंगे नहीं। जब अपन खुले में उसे रख देते हैं तो जो वायुमंडल होता है, क्या? हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है जो, वो बहुत ही घुलनशील गैस होती है। क्या? ऑक्सीजन घुलनशील गैस होती है। कैसी गैस होती है? घुलनशील। वो किसी से भी आसानी से क्रिया कर लेती है। तो जब ऑक्सीजन खाने में जाती है, किस में जाती है? ऑक्सीजन खाने में जाती है, तो उसमें क्या होती है? कीटाणु पनपने लगते हैं। ऑक्सीजन तो भाई घुलनशील गैस है, तो वो जहाँ पे होंगी वहां पे कीटाणु भी पनप जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो क्या है, जब खाने में ऑक्सीजन जाती है तो खाने में कीटाणु पनपने लगते हैं, तो जिससे वो खराब हो जाता है, ठीक है। उससे बदबू आने लगती है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, ठीक है। तो हम उसे बचाने के लिए, मतलब ये खराब ना हो, इसलिए हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस से उसे निकाल देते हैं, ताकि जो खाना है अपना वो खराब ना हो। अब भाई नाइट्रोजन गैस क्या है, आप ये जानिए। नाइट्रोजन गैस क्या है? जो नाइट्रोजन गैस होती है वो किसी से भी क्रिया नहीं करती है, ठीक है। किसी से भी क्रिया नहीं करती है, बहुत ही कम क्रिया करती है। तो उसे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं। अब सीधा उदाहरण आप लीजिए चिप्स का। आप लोग दुकान में जाते हैं, 5 रुपए वाला चिप्स खरीदते हैं खाने के लिए, तो आप लोग देखते हैं कि उसमें चिप्स से ज्यादा क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। हवा भरी होती है ना उसमें, तो वो कुछ और नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। कौन सी गैस होती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरती है? अभी मैंने आपको बताया ना कि वो किसी से भी आसानी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि जो अपना चिप्स है वो खराब ना हो। अब ऐसा आप लोग करना कि एक चिप्स का पैकेट खरीदना, ठीक है। उससे अब 2-4 चिप्स निकाल के खा लेना और बाकी का जो पैकेट है वो रख देना, ठीक है। तो आप 3 से 4 दिन बाद देखना कि वो चिप्स खराब हो जाती है। जब तक पैकेट में बंद थी तब तक वो खराब नहीं हुई। जैसे ही आपने उसे खोला और ऐसे ही रख दिया तो वो क्या होती है, 3-4 दिन में खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। और जो ऑक्सीजन गैस होती है, क्या? ऑक्सीजन, वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जब ऑक्सीजन आलू से क्या कर देती है, क्रिया करती है, तो वो जो आलू है वो खराब होने लगते हैं। 3-4 दिन में वो खराब हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन होंगी वहां पे कीड़े मकोड़े होंगे। जो कीड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या कर देते हैं, उन्हें खाने को खराब कर देते हैं। जब वो खराब हो जाएंगे तो उनके गंध एवं स्वाद बदल जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रह जाएगा। तो यही जो अपना है पूरा आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, क्या है? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। क्या है? उपचयित होने पर खाद्य पदार्थों में तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाता है। उपचयित होने पर मतलब ऑक्सीजन का योग होने पर, ऑक्सीजन से जो है खाद्य पदार्थ क्रिया कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं ये जानिए। जो अपन तेल से क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं, किससे? तेल से। जो खाना होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब ऑक्सीजन भाई जो है वो तो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन जहाँ पे होगी वहां पे कीड़े मकोड़े भी होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है वो किसी से भी क्रिया कर लेती है। जब भाई ऑक्सीजन से अपन पनप सकते हैं तो कीड़े मकोड़े हैं वो भी आ जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन है वो खाने से क्रिया करती है तो खाने में क्या पनप जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो वो खाने से क्या होती है, बदबू आने लगती है, वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, बदबू आने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण है, वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ लंबी अवधि तक रखने पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम ज्यादा देर तक रखेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उससे बदबू आने लगेगी तथा उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, ठीक है। यही अपना उदाहरण हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।